प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, विश्वास कीजिए कि आप प्रभु की दिव्य उपस्थिति में हैं। प्रभु की दिव्य उपस्थिति को अपनी विश्वास की आंखों से देखिए, अनुभव कीजिए। यीशु जिन्होंने कहा संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 के वचन 20 में, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, वो प्रभु अपने वादे के मुताबिक आपके साथ अभी है। उसने आपको कभी नहीं छोड़ा है, उसने आपको कभी नहीं त्यागा है। और वो प्रभु आज आपसे बातें करना चाहता है, एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह, आपके भाई की तरह, आपकी बहन की तरह। वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है, आपका सच्चा मित्र बनने के लिए, आपका सच्चा साथी बनने के लिए, आपका सच्चा भाई बनने के लिए। जैसे वो मार्था और मरियम के घर में गया, वहां पर बैठा, आपके घर में आकर के वो बैठना चाहता है। स्वागत कीजिए प्रभु का, स्वागत कीजिए उस दिव्य वचन का जो आज प्रभु अपने मुख से आपको सुनाना चाहते हैं। आइए हम पढ़ें संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पवित्र वचन 19 से लेकर 21 तक। यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, बहुत ही सुंदर छोटा सा सुसमाचार का अंश हमने आज सुना। यीशु की माता और उनके भाई उनसे मिलने आए। प्रभु कहीं पर प्रवचन दे रहे थे, लोगों की भीड़ बहुत थी, शायद प्रभु घर के अंदर थे। माता मरियम और प्रभु के भाई उनके पास पहुंच नहीं सके और लोगों ने उन प्रभु से कहा कि देखो आपके भाई और मम्मी बाहर हैं। और प्रभु उन्हें जवाब देते हैं कि मेरे माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उनका पालन करते हैं। प्यारे भाइयों, संत मत्ती के सुसमाचार में जब हम इस घटना के बारे में पढ़ते हैं तो हम प्रभु के जवाब में कुछ और पाते हैं। वहां पर हम पाते हैं संत मत्ती अध्याय 12 के वचन 48 में, यीशु ने उनसे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। यह शब्द हमें लूकस में नहीं सुनने को मिलता। लूकस में सीधे सीधे कहा है कि मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उनका पालन करते हैं। लेकिन मत्ती इसे और अधिक जोर देते हैं और पूछते हैं कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, देखो ये है मेरी माता, ये है मेरे भाई, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इस पवित्र सुसमाचार के अंश को कई बार गलत रूप में लिया गया है। कई बार इसकी गलत व्याख्या लोग करते हैं। सबसे पहली बात ये, कई हमारे ख्रिस्ती भाई बहन ये कहते हैं कि प्रभु यीशु अपनी मां मरियम को उतना अधिक महत्व नहीं देते थे, और जब प्रभु खुद अपनी मां मरियम को उतना अधिक महत्व नहीं देते हैं तो कैथोलिक लोग क्यों मरियम को इतना अधिक तवज्जो देते हैं। प्यारे साथियों, अपने किसी मान्यता को सिद्ध करने के लिए
अपनी किसी गलत धारणा को सिद्ध करने के लिए क्या हम प्रभु यीशु को ही बुरा बना दें? यदि आप ईश्वर की माता को आदर और सम्मान नहीं दे पाते हो तो उसके लिए क्या आप प्रभु यीशु को बुरा बनाएंगे? कितनी विचारणीय बात है। मेरे साथियों, हमें पवित्र वचन को उसकी परिपूर्णता में देखना है। ये संपूर्ण बाइबल प्रभु का एक ही संदेश है, सिर्फ एक संदेश है, मुक्ति का संदेश, हमारे उद्धार का संदेश। उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने से हम लोगों को मुक्ति से वंचित करते हैं। क्या वास्तव में प्रभु यीशु अपनी मां का तिरस्कार कर रहे हैं ये कह करके कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? हरगिज नहीं। प्यारे साथियों, सुसमाचार लेखकों ने यहां पर इस घटना के द्वारा किस बात के ऊपर जोर दिया है? आप ही थोड़ा सा विचार कीजिए और बताइए कि यहां पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है? इस पूरी घटना का सार, पूरी घटना का निचोड़ क्या है? क्या ये कि प्रभु यीशु अपनी मां का तिरस्कार करते हैं? क्या सुसमाचार लेखक यही बताना चाह रहे हैं? हरगिज नहीं। इसका निचोड़ यह है, प्रभु यीशु इस बात के ऊपर यहां पर जोर दे रहे हैं कि उन्होंने एक नया परिवार बनाया है। यह पूरा संसार एक नया परिवार है और उस परिवार के सदस्य बनने के लिए एक उसकी मांग है। उसकी मांग क्या है? वो मांग ये है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वो मेरे इस विस्तृत वृहद परिवार का सदस्य बन सकता है। तो प्रभु यीशु अपने उन पारिवारिक रिश्तों को तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने इन पारिवारिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं रहना है। मैं मेरे पिता के उस बड़े परिवार के सदस्य आप सबों को बनाने आया हूं। तो इसलिए सिर्फ मरियम ही मेरी मां नहीं है भाई। ये जो मेरे भाई आए हैं ये ही मेरे भाई नहीं है। तुम सब मेरे भाई हो, तुम सब मेरी माताएं हो। कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। उसको हम कैसे एकदम संकीर्ण मानसिकता से सोचते हुए हम अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए प्रभु यीशु को ये कहें कि प्रभु यीशु अपनी मां का तिरस्कार कर रहे थे। नहीं जी, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम सब मेरे भाई बहन हो यदि तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करते हो। स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करना। और यदि प्रभु यीशु के उस परिवार के सदस्य बनने के लिए ये डिमांड, जो मांग है, वो है स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करना, तो अब मेरे वो भाई, मेरे वो बहन ये बतलाए कि किन अर्थों में माता मरियम उन मांगों को पूरा करने में असफल रही। क्या मां मरियम ने पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया? पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी करने वालों में, मनुष्यों में शायद माता मरियम परिपूर्ण है। पूरी तरह से जब उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, और उन्होंने ईश्वर के उस कथन को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। इससे बेहतर कोई उदाहरण हमें मिलेगा? प्रभु यीशु के बाद मैं मानता हूं माता मरियम ने सबसे उत्तम उदाहरण दिया है ईश्वर की इच्छा पूरी करके अपना जीवन जीने का। और इसलिए वो हमारी एक आदर्श है, वो एक मिसाल है, और उस मिसाल का हर एक को अनुसरण करना चाहिए। हर एक को अनुसरण करना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, माता मरियम हम सबके लिए मिसाल है। यदि आप और हम परम पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, हम सब प्रभु यीशु के भाई, प्रभु यीशु की बहन बन जाएंगे।
कितनी सुंदर बात है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम अयोग्य हैं, हम कमजोर हैं, हमारे विचार और हमारी बुद्धि कई बार सांसारिक चीजों को सोचती है। हम हमारे सीमित रिश्तों के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन तूने हे प्रभु हमें एक बड़े परिवार के सदस्य बनाया है। हे प्रभु, उस परिवार के सदस्य बने रहने के लिए हमें पिता की इच्छा को हर दम पूरा करने के लिए अनुग्रह प्रदान कर। आमीन।